नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते भी हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या आपका यूपीएससी आईएएस या आपके पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इंडियन रिवर्स या इंडियन के जो माउंटेन्स हैं या प्लेन्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन हर बार आपसे पुटअप किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तथा इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम आपके लिए लेके आए आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? मतलब बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दामोदर नदी। आपको याद रखना है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का दुख भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं कि दामोदर नदी कहाँ से शुरू होती है, तो ये छोटा नागपुर नामक पठार है। छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड बिहार के कुछ एरिया के अंदर पड़ता है, वहीं से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है और बहुत सारे प्रमुख जो सिटीज़ हैं इसके पास लगते हैं, जैसा कि आप देख भी सकते हो, बोकारो स्टील सिटी, दुर्गापुर, कुर्डावन, ऐसा नौनसोल और हावड़ा इसके प्रमुख शहर है जो इसके किनारे लगते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है? आपके सामने ऑप्शन से इनमें बताना है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से ओरिजिन है या वहाँ से उद्गम स्थल उसका माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एमपी का जो अमरकंटक नामक स्थान है उससे कौन सी नदी का ओरिजिन माना जाता है? नर्मदा नदी का ओरिजिन माना जाता है। अगर इसकी लेंथ की बात करते हैं 1312 किलोमीटर है। इसका जो सोर्स है मैंने आपको बताया अमरकंटक, और ये कहाँ पर खत्म, मतलब कहाँ पर विलीन हो जाती है? अरेबियन सागर में, गल्फ ऑफ कम्बत के अंदर ये मतलब विलुप्त हो जाती है, वहाँ जाकर ये खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके अंदर आप इसको आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की डॉल्फिन का आवास स्थान है? जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स हैं इनमें से किस नदी के अंदर पाई जाती हैं या किस में इनका निवास स्थान होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा नदी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, भारत की पवित्र नदी भी है ये और भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है, जिसको हम क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। अगर बात करते हैं कि भाई इसका जो सोर्स है वो क्या है, गंगोत्री। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो गंगा नदी है इसका जो सोर्स है वो क्या है, मतलब जो ओरिजिन है वो क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। अगर यमुना का पूछ लेता है तो उसके लिए यमुनोत्री ग्लेशियर्स हो जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करते हैं कि भाई और क्या क्या खास बातें हैं इस नदी से के बारे में जुड़ी हुई, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गंगा नदी की सफाई का जो अभियान है वो कब शुरू किया गया था, उसका अभियान का नाम क्या है, किसने इसकी शुरुआत की थी, जिसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस नदी के बारे में पूछे जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वह स्थान जहां अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में जुड़ते हैं और उन नदियों के संगम से एक नया नाम बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, वह स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, देवप्रयाग। ये चीज़ आपको याद रखनी है, देवप्रयाग नामक स्थान पर जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है ये आपस में मिलती हैं और यहाँ से फिर एक नदी बन के चलती है जिसको हम क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं आपस में? देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहती है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है, सिर्फ एक ही नदी है भारत की जो ऐसा करती है, उसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, जैसे एसएससी और रेलवे के आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर बहुत मोस्टली पूछा जाता है, क्योंकि इकलौती नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो इसका नाम क्या है, नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, गंगा नदी। आपको याद रखना है, इसका जो ओरिजिन है वो गंगोत्री है और इसकी लंबाई लगभग 2500 या 2600 के करीब है, अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और
जो मतलब भारत की पवित्र नदी है। साथ में इसका जो वाटर है गंगा जल, वो काफ़ी लंबे समय तक उसके अंदर कोई कीटाणु वगैरह कुछ भी नहीं हो पाता है और इसको पवित्र जल के रूप में भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में किस नदी को नमक की नदी, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया की लगना, नमक की नदी कहा जाता है? सोल्ट रिवर किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लूनी। आपको याद रखना है, भारत में एक नदी है जिसको क्या कहा जाता है? नमक की नदी कहा जाता है, और उस नदी का नाम क्या है? लूनी। लूनी जो नदी है वो कहाँ से स्टार्ट, मतलब इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो अरावली रेंज मानी जाती है। मतलब जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के बहुत सारे मतलब पोर्शन को थोड़ा थोड़ा कवर करके चलती है, जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनके अंदर से मतलब इसका ओरिजिन माना जाता है। और ये कहाँ पर विलुप्त हो जाती है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात में जाके ये खत्म हो जाती है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो इसकी टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेट 500 किलोमीटर या एग्जैक्ट लोगे तो 495 किलोमीटर है। और इसी नदी को क्या माना जाता है? नमक की नदी माना जाता है या नमक की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, तो उसका बेसिन भी क्या है? सबसे बड़ा है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सबसे बड़ा जो, जैसे डेल्टा का क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सा है सबसे बड़ा जो डेल्टा है? वो है सुंदरबन से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है, तो वो कौन सा है? गंगा नदी का है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है माही रिवर या माही नदी। अगर बात करते हैं माही नदी का ओरिजिन कहाँ पर है, तो विंध्याचल, मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसमें से इसका ओरिजिन माना जाता है। और यह अरबियन या जो अरब सागर है उसमें जाके विलुप्त हो जाती है, गल्फ ऑफ कंबत या कंबत की खाड़ी के अंदर जाके खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 583 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत की इकलौती नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, और उसका नाम क्या है? माही नदी। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, डैश इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। इनमें से किस नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो आपको याद रखना, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का दुख भी कहा जाता है। ये बिल्कुल मतलब बहुत बार जब भी है ना अच्छी सी बारिश हो जाती है मानसून के बाद या ऐसे, तो बिहार में 99% चांस होते हैं कि कोसी नदी की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों को सहना पड़ता है। तो बिहार का दुख किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसी ये क्वेश्चन था, भी हमने डिस्कस किया था। बंगाल का दुख किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं जैसे कोसी नदी का मतलब जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? यहाँ पर सुनकोसी, अरुण, तोमर रिवर, ये इसके क्या है? ओरिजिन है। अगर बात करें कि ये कहाँ पर मतलब विलुप्त हो जाती है, तो गंगेज के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 729 किलोमीटर है। और इसके साथ ही जो कोसी नदी है, मतलब भारत के बिहार राज्य में मतलब इसका जो प्रकोप देखने को हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है गोदावरी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो आपके स्टेट पीसीएस या स्टेट के एग्जाम होते हैं तो उनके अंदर बहुत ही मतलब चांसेस होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो उसका जो आंसर है वो है गोदावरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं कि जैसे ये कहाँ पे विलुप्त हो जाती है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के अंदर ये विलुप्त हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसकी जो टोटल लेंथ है 1465 किलोमीटर है। अगर जैसे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से पढ़ें तो गोदावरी की जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा। भारत के बाद ये दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। और भारत के अंदर यह तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी नदी है। ड्रेन्स अबाउट 10% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिक एरिया। गोदावरी नदी भारत के 10 कुल जो क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल क्षेत्रफल है, उसका 10% भाग के अंदर क्या करती है? ये ड्रेनेज सिस्टम को कवर करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सी नदी बनाती है? गोदावरी नदी बनाती है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा के बाद गोदावरी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में उद्गम और अंत दोनों होती हैं? मतलब क्या कि भारत में ही शुरू होती है और भारत में ही खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ऐसी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? चंबल नदी। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
चंबल नदी के अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ये जनपद नाम के स्थान पर जो एमपी में पड़ता है वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। और साथ में जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है या किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि इसके साथ उत्तर प्रदेश में जाके मिल जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चंबल जो नदी है वो शुरू कहाँ से होती है, जनापाव नाम से मतलब एक क्षेत्र है एमपी के अंदर, इंदौर के पास, वहाँ से ये शुरू होती है और ये कहाँ पर जाके यमुना नदी में मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में जाके यमुना नदी के अंदर मिल जाती है और एक बड़ा जो गिग्नेटिक सिस्टम है उसको वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करती है। साथ में इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी गई है। द चंबल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर इन सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया एंड दस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द ग्रेटर गैंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम, जो मतलब बहुत जो ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है उसमें इसका बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है। ये यमुना के साथ उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो अजमेर शहर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लूनी नदी। साथ में इसको क्या नाम बताया था, नमक की नदी भी इसको कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छे से। अजमेर शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी के नाम किनारे बसा हुआ है और इसका जो उपनाम है वो क्या है, नमक की नदी इसका उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। गंगा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? जो इसकी हेड स्ट्रीम्स है गंगा नदी की वो कौन कौन सी हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर आपस में मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं और देवप्रयाग में मिलने के बाद ये क्या बनाती हैं, उसका नाम क्या बन जाता है, फिर गंगा नदी बन जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्या है यहाँ पे भागीरथी, दूसरी क्या है यहाँ पे अलकनंदा, और आपस में कहाँ पर मिलती हैं ये देवप्रयाग में, और उसके बाद इसका आगे नाम क्या हो जाता है, गंगा नाम हो जाता है। तो ये इसकी क्या है, प्रमुख धाराएं हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कौन सी भारतीय नदियाँ बांग्लादेश में जाकर गिरती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारतीय नदियाँ हैं या तो कहाँ जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं या कहाँ पर जाती हैं, अरब सागर के अंदर जाती हैं। लेकिन कुछ एक नदियाँ जो कहाँ पर चली जाती हैं, बांग्लादेश में जाती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो नदियां हैं ये कौन कौन सी हैं, मतलब जो बांग्लादेश के अंदर जाती हैं, एक तो गंगा, एक मेघना और एक ब्रह्मपुत्र। ये नदियां कहाँ पर चली जाती हैं, बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच सी डू भारत में नदियां किस समुद्र में गिरती हैं? तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि भारत में जो जनरल नदियां कौन कौन से समुद्र में जाती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी और दूसरा क्या है, अरेबियन सी में जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो इस मैप के अंदर, ये जो एरिया ये क्या है, अरेबियन सी है। सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अरेबियन सी है, मतलब अरब सागर है। और इस तरफ जो ये आप देख सकते हो ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो इसमें क्या है कि जो ये भारत की नदियां या तो कौन सी सागर में जाती हैं, अरब सागर में, या कहाँ पर जाती हैं, सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में। 3-4 नदियां जो कहाँ पर एंटर कर जाती हैं, जैसे अभी बताया था हमने, बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद फिर जाकर कहाँ पर आते हैं, ये दोबारा से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, कितनी प्रमुख नदियाँ भारत की नदी प्रणाली बनाती हैं? कौन कौन सी नदियाँ, मतलब जो भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको बनाती हैं। तो टोटल ऐसी नदियां 7 हैं, जैसे इंडस, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती भी कहते हैं इसको, नर्मदा और महानदी। ये सारी की सारी नदियां मिलकर क्या बनाती हैं, भारत का जो रिवर सिस्टम है उसको बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मतलब जो 4 तरह की नदियां हमने क्लासीफाई की हैं, जिस तरह का जिनका ओरिजिन होता है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हिमालयन रिवर्स, मतलब जो हिमालय से निकलती हैं। डेक्कन, मतलब जो दक्षिण से जो रिवर्स हैं। कोस्टल, जो घाट जैसे पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट से हैं। और जो इनलैंड वाटर ड्रेनेज हैं। इन 4 सिस्टम्स को हम जानते हैं। इन चारों से ही क्या है, हमारे जो सारा सारा रिवर सिस्टम है वो काम करता है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, रिवर दैट फ्लो इनटू द अरेबियन सी। इनमें से कौन कौन सी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। इसके साथ बहुत सारी और नदियां भी हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, लेकिन ये भारत की प्रमुख नदियां हैं जो अरेबियन सी के अंदर शामिल हो जाती हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज इन तिब्बत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो तिब्बत में नाम है ब्रह्मपुत्र का वो है यारलुंग सैंगपो रिवर। आपको याद रखना है, यारलुंग सैंगपो रिवर के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवर गंगा कॉल्ड इन बांग्लादेश। देखो मैंने आपको बताया कि जो गंगा नदी है बांग्लादेश के अंदर जाती है, तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम वहाँ पर है पद्मा रिवर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में नाम क्या है, गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है। तो आपको याद रखना है गंगा नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है, पद्मा रिवर, और जो ब्रह्मपुत्र है उसका तिब्बत में क्या नाम है,
यारलंग सैंगपो रिवर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड स्लाइड, 24th क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। फ्रॉम वेयर रिवर गंगा ओरिजिनेट, रिवर गंगा का ओरिजिन कहाँ से है? तो रिवर गंगा का जो ओरिजिन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब इस नदी के बारे में बात कर रहे थे, तो गंगोत्री ग्लेशियर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के अंदर 2016-17 के अंदर पूछे गए थे, ये दोबारा से रिपीट हुए हैं। तो इनको अब मतलब इनके सीधे आंसर हैं, यहाँ पर इनको एमसीक्यू नहीं बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के अंदर। ऐसे ही जो यमुना है उसका क्या है? यमुनोत्री है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा और वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। और लास्ट में फ्रेंड्स एक ही, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिले और हम आपके लिए और अच्छा सा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू।